लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणी दापची सो गुरु कृपासी आइया। आकामूर्ति आमीय सूरती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो चेतन सुख है सबको उसी की तलाश है। एक सुख अलग भी है, जे सुख बिना जीव शांति नहीं, जे ही बिना जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, जे सुख बिना जीव शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो एक सुख अलग भी है जो बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा। ये संसार जो है भरम भूल में है। पूरा संसार जो है मन की चाल में फंसा हुआ है। ये मन ही है। अभी कहता है सबसे बढ़िया यही है, और वही जब वो मिल जाता है फिर वो जो है कहता है ये ठीक नहीं है, ये गलत हो गया। तो सबसे अच्छा कौन है? जिसको पा जाने के बाद फिर इसकी किसी की आवश्यकता नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। पूरा संसार ये काल का देश है। इस संसार में कोई भी आपको सुख देने वाला नहीं है। जो भी है, भाई है, बहन है, पिता है, पति है, पत्नी है, माता है, सब जो है संसार का जो है ये सारे रिश्ते नाती में स्वार्थ छुपा हुआ है। स्वामी जी ने कहा कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार। कुल कुटुंब परिवार पुत्र नारी सुख सार। कोई काहू की है नहीं यह मत लब यार।
कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब तक वो सुख आपको नहीं मिलेगा तब तक ये संसार में आपको भटकना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है जब तक आपको सदगुरु का सुख जो है तभी मिलेगा जब सदगुरु का चरण को आप पकड़ लेंगे। सदगुरु के चरण को जब तक नहीं पकड़ाएगा आपको कुछ संसार का बोध नहीं होगा। ये मन ही दुश्मन है, मन ही काल है, मन ही तीनों लोकों का राजा है। ये यदि मन को जो है कंट्रोल न किया जाए तो ये तो आपको कहां से कहां ले जाएगा। ये मन ही तो है, जो है मन ही है, पूरे संसार को परेशान करके रखा है। इस संसार में रहना नहीं है, इस संसार में कोई भी नहीं रह सकता है, हर चीज बदल रही है। इस संसार में हर चीज बदल रही है। हिरणाकुशरा मर गयो कंसा। हिरण्यकश्यप को जो है प्रदान था कि जो है न उसे कोई दिन में मारे और न कोई रात में मारे, न सुबह में मारे न शाम को मारे, न आसमान में मारे न धरती में मारे न पताल में मारे। वो जो है ऐसा जो है अमर जो है प्रभु से वरदान लिया था। पूरे संसार को मालूम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हिरण्यकश्यप को जो है वो साधना करके प्रकृति का सबसे बड़ा राजा हुआ है इसी भारत भूमि में। अब वो ढूंढना पड़ेगा हिरण्यकश्यप जो है कहां था। ये जो है बीच में अंग्रेजों का शासन रहा, मुसलमानों का शासन रहा, इन लोगों ने पूरा गांव का नाम ही बदल दिया। हिरणाकुशरा मर गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना। ये कबीर साहब की वाणी है। तो हिरण्यकश्यप को तो वरदान था, साधना किया था उसने, और हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। हम लोग तो सदगुरु की सेवा में जो है 150, 200, 500, 1000 देने में ही पीछे हो जाते हैं। हम लोग कौन सा धन कमाया है बताओ? खाली वो जो है पशु के माफिक घर परिवार चलाओ इसी में उलझे हुए हैं। तो हमें तो काल पता नहीं कब पकड़ लेगा। जो है हिरण्यकश्यप के पास तो जो है वरदान था
पूरा संसार जानता है। उसके पास तो वरदान था, यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि उसने जो है परमात्मा से लिया था, कोई मार न सके, और उसको वही वरदान मिला था। पूरे संसार को मालूम है, पूरे सनातन धर्म को मालूम है, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। जब मिल गया तो वो अभिमानी हो गया। जब मिल गया तो उसने कहा कि सब आपको हम ही को भगवान मानो, मैं ही हूं। जहां जहां ज्ञान मिला तहां अभिमान हुआ। ये संसार ऐसी ही है, जिसके पास धन मिलता है अभिमानी हो जाता है, जिसके पास ज्ञान मिलता है वह अभिमानी हो जाता है। धन का प्रयोग जो है समाज सेवा में लगाना है, ज्ञान का जो है उपयोग जो है सेवा में लगानी है। हाड़ बाड़ा हरि भजन करा, द्रव्य बाड़ा कछु दे, अकेली बाड़ी उपकार करा, जीवन का फल ले। हाड़ बड़ा हरि भजन करा, द्रव्य बड़ा कछु दी, अकेला बाड़ी उपकार करा, जीवन का फल ले। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब उनको जो है वरदान मिल गया तो अभिमानी हो गए। अभिमानी हो गए उसके बाद तो आपको मालूम है नरसिंह अवतार होता है। यह माया का ही सब खेल है। परमात्मा किसी को मारता नहीं है, प्रभु किसी भी को नहीं मारता है। यह माया का काम जो है माया का है। आप सदगुरु के हंस नहीं, तो जो है ये माया का देश है, तो यहां कौन रह पाएगा? हिरण्यकश्यप नहीं रहे। हिरणाकुश रावण गयो कंसा। ये कबीर साहब कह रहे हैं आपको, ये भजन जो है कबीर साहब की है। हिरणाकुश रावण गयो कंसा। रावण को जो है पूरा संसार जानता है। उसने 10 बार अपने गर्दन काट काट करके जो है प्रभु को चढ़ा दिया। और हम लोग तो जो है वो भजन के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो बच्चे मोबाइल ले लिए तो फलाने हो गया, तो ढकाने हो गया, तो जो है सत्संग में जुड़ने के लिए टाइम ही नहीं है। जो है सेवायरु सत संग में कोटि विघ्न रह जाय। देव सदा फल हंसाय, मोह भ्रम नहीं आय। सेवायरु सत संग में कोटि विघ्न रह जाय। देव सदा फल हंसाय, मोह भ्रम नहीं आय। सदगुरु आकर के आपके घर में सत्संग दे रहे हैं। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है। न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में और न कलयुग में।
अभी हो रहा है। आपके घर में सदगुरु की वाणी आ रही है और फिर भी आप सो रहे हो। आपके घर में सदगुरु की वाणी आ रही है और आप फिर भी सो रहे हो। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा, किसी भी युग में नहीं मिलेगा, क्योंकि सदगुरु की वाणी है, मैं उत्तम सावन जैसा हो यन कोई, अनहि भूत वर्तमान में अनहि भविष्य जग होय। तो हिरण्यकश्यप की कहानी खत्म हो गई। अब आ जाओ रावण को। हिरणाकुश रावण गयो कंसा। रावण को मालूम हो गया आपको, अमृत छुपा रखा था, वो भी नाभि के अंदर। इतना चालाक था रावण जो है, और वो भी अभिमानी हो गया। इसी संसार की तो ये कहानियां हैं। अब वो जो है, आप भेद को समझो, पूरा सब जानता है। सीता जी को छल से जो है चुरा करके ले गया। कौन सा सुख पाया वो? मृत्यु को प्राप्त हुआ। आप कितना भी चतुराई कर लो, ये माया आपको छल देगी। इसके पास छलने के लिए अपार उपाय है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। एक जो है गुरु बहन है, कहती है कि माया कैसी दिखती है, उसको देखना है। एक गुरु बहन है, कभी कभी जुड़ती है, फिर जो है कभी कभी गायब हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि संत जी, माया को हमने देखना है। आप सदगुरु के अंश हो, अंत नहीं हो। माया माया सब कही, माया चीनी न कोई, अजो मन से उतरे नहीं, माया कहिए सोय। तो जो मन में है वही तो माया है। इस संसार में आपको रहना नहीं है, रह ही नहीं पाओगे। इसी संसार में रहने के लिए महल बनाए जाते हैं, हवाई जहाज जो है खरीदे जाते हैं। लोग जो है, स्वामी जी ने क्या कहा, तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। मन को शीतल करने के लिए ही शादी कराई जाती है, ब्याह कराई जाती है, पुत्र पुत्री उत्पन्न किया जाता है, महल बनाया जाता है, और क्या क्या जो है किया जाता है। फिर भी मन जो है वो जो है वो शांत होता नहीं, फिर भी मन परेशान रहता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो हिरणा कुशरा वण गयो कंसा। कंस को भी आकाशवाणी सुनता था वो। कंस के अंदर में वो शक्ति थी, आकाशवाणी को वो सुन लेता था। आकाशवाणी तो अभी भी है,
कुछ सदगुरु के हंस शांतनी जानते हैं? इसी सभा में बैठे हुए ऐसी हंस हंसनी भी हैं जो आकाशवाणी को बूझती हैं। ये सब कहां से होता है? ये सारा खेल जो है सदगुरु के चरण में है। मन की चाल को देखना है तो इसको गुरु के चरण में लगाओ। मन को जो है जब तक ये सदगुरु चरण में नहीं जाएगा, आप इस संसार का कुछ भी बोध नहीं पाओ। मन मोख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनात। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा। भगवान कृष्ण भी चले गए, सारा लीलाओं करके वो भी चले गए। सब लोग चला गया तो हम लोग जो है, हम लोग क्या है बताओ? जाना तो हमें भी पड़ेगा, लेकिन हम जो है गुरु के चरण में जाएंगे। हम इधर उधर नहीं जाएंगे। प्रभु से प्रार्थना यही है, प्रभु जी प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस शांतनी बैठे हुए हैं जो उस चेतन आनंद को, सदगुरु के घर को, अपना घर को देख चुके हैं। विहंगम युग में ऐसे वाले हंस शांतनी हैं। पहले बोध नहीं था, अभी हैं। और कोई कोई अभी बूझ रहे हैं, कोई कोई अभी भ्रम में है, कोई कोई अभी लगे हुए हैं, कोई कोई पूर्ण बोधित भी हैं। इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस शांतनी बैठे हुए हैं। हंस हंसनी शुद्ध है, दीजे तत्व लखाय, अब्रह्म विद्या परचार है, छान बीन सब आय। हंस हंसनी शुद्ध है, दीजे तत्व लखाय, अब्रह्म विद्या परचार है, छान बीन सब आय। तो जो है ऐसा आप मत सोचिए, बहुत सारे संत जन जो है आ चुके हैं, कुछ तो बूझ गए हैं और कुछ अभी झामर झूमर में उलझाए हुए हैं। जब स्वामी जी बता ही दिए, स्वामी जी तो सब बता दिए हैं। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए अनंत फल। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठा
मुझस आय। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद क्यों नहीं बुझ जाती? सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी नारी चाहतयापन पिया बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे पपिया निरहो सेवाती। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। ये भजन किसकी है? ये भजन जो है कबीर साहब ने गाया था, और जब से गाया है आज तक गाई जा रही है, और जब तक धरती रहेगा ये भजन गाई जाएगी। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। संसार में दुनिया भर के गाने आए, गीत आए, प्रेम के गीत आए, सब खत्म हो गया। संसार में आप जानते ही हैं फिल्मी गाने और क्या क्या सब जो है वो सब गायब हो गए और गायब हो जाएंगे। लेकिन ये भजन वैसे ही है जैसी कबीर साहब ने एक बार गा दिया, आज तक वैसे ही गाई जा रही है। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जब हम लोग बच्चे थे, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 11 साल, तो स्वामी जी के समय के बूढ़े बूढ़े संत लोग होते थे, वो लोग ये सब गाते रहते थे। मतलब आज के जो है 50 साल पहले भी यही भजन गाई जाती थी, आज भी यही गाई जा रही है, और आने वाले हजार लाखों करोड़ों वर्ष तक, जब तक ये सूरज धरती रहेगी तब तक यही भजन गाई जाएगी। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जो है आप विचार कर लो, यदि आप सदगुरु से प्रेम करोगे तो संसार छूट जाएगा। सदगुरु से यदि आप प्रेम किया तो संसार छूट जाएगा। इसीलिए सदगुरु से प्रेम मत करो। अब आप बोलोगे आप उल्टा सत्संग सुना रहे हैं। आए सदगुरु के
प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु से प्रेम किया तो संसार छूट जाएगा। अब आप विचार कर लो, हलवा पूड़ी खाना है, पति का सुख लेना है, पत्नी का सुख लेना है, तो सब खत्म हो जाएगा। ये संसार फीका फीका हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो अब आप विचार कर लो, यदि गुरु से प्रेम हुआ तो सारा छूट जाएगा। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। आप सदगुरु के अंश हो, अंत नहीं हो। मीराबाई थी, राजा की बेटी है वो। मीराबाई जो थी राजा की बेटी हैं, और जब वो जो है प्रेम दीवानी हो गई तो सब छोड़ दिया, शादी शुदी सब खत्म। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, दो राजा हुए हैं। एक जो है जैन धर्म के प्रवर्तक और दूसरे बौद्ध धर्म के। धर्म तो ये है नहीं, पंथ बोलना है। बौद्ध पंथ, विहंगम योग। विहंगम योग कोई धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई आलाभ नहीं होय, किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सेव। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, तो जो है नौकरी तगड़ी करनी पड़ेगी आपको। सदगुरु की नौकरी तगड़ी है। एक तार चार टक लगी, नगनायन भव होय, झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। तो नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशी करा, स्थिर रह वही रूप। तो जो है आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। ये जो भी आया है सबको जाना पड़ेगा। स्वामी जी गए नहीं है, स्वामी जी ने शरीर का त्याग किया, योग मुद्रा में बैठ कर के। ऐसी ऐसी संत जन भी जो है, कुछ संत जन तो पहले ही बता दिए, पैसा रुपया घर में भी दे दिए कि भाई
यहाँ जो है अब मेरी शक्ति जो है क्षीण होगी। मैं अपने सारी शक्तियों को निकाल करके मैं बाहर जाऊंगा। बस यहाँ जो है मेरी समाधि बनवा दो। पूरा पैसा वैसा दे दिया उन्होंने और बोला यहाँ खुदाई करके अभी चालू कर दो, और मैं जब मुझे जाना होगा मैं आ करके यहाँ बैठ करके और मैं चला जाऊंगा। ऊपर से आप लोग ढक देना। घर वाले जो है समझे नहीं, पैसा लिए और सब जो है, लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, वो तो रुकेगी नहीं। वो सब जो है खत्म हो गया। योगी का पैसे थे वो, उन्होंने जो है पूरा दे दिया था कि यहाँ जो है मेरी समाधि बना दो, और मैं जो है अगला 6 महीने रुक करके मैं चला जाऊंगा। पैसा ले लिया और लेकर के सब लोग जो है गायब हो गया। तो मैं तो गया था, मैं गया वहां, पूछा उनसे कि भाई जब जो है उन्होंने आपको बता दिए थे कि जो है ये समाधि जो है वो तैयार कर दीजिए 6 महीने पहले ही, 1 साल पहले ही, तो आप लोगों ने क्यों किया? उसका क्या हो गया? पैसा कहाँ है, लाओ। तो बोले कि जो है उन्होंने तो कहा था जरूर, सीमेंट वाले को पैसा दे दिए थे, बालू वाले को दे दिए थे, ईटा वाला को दे दिए थे, मिस्त्री को भी दे दिया था, लेकिन जो है हम जब लेने के लिए गए तो बोला आप कैसे आदमी हो, अपने पिता को जिंदा ही मारने के लिए तुम बल जो है तैयारी करते हो। उल्टा काम कर रहे हैं आप, जो है अशुभ काम कर रहे हैं। ये पैसा ले जाओ, हमारे पास नहीं रहेगा, ये जोगी का पैसा है, हम नहीं रखेंगे। जो आदमी अपने पिता के लिए जो है खड्डा अभी से बना रहा है मरने का उपाय, तो जो है उन्होंने जो है अब क्या करें, पैसा उठा लाए, अब उठा लाए तो सब खत्म हो गया। और जब उन्होंने 6 महीने बाद जब शरीर छोड़ दिया, अब पैसा है नहीं, समाधि बने कैसे? फिर आनंद फानन में जो है वो जो है समाधि बनी। यही माया का देश है ये। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांत ने अपना घर देख लो। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जगया नित्य माया विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वा
सना फासा तीन लोकाया मृत निरवाना परम पुरुषची तन्वी ज्ञाना निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई चेतन लोक चित सब हंसा सारे शब्द सुकृत का वंशा यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलयन दिशा आपन घर जहाँ आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुषयनुपा निज घर वास परम सुख होई निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई। ये जो है सदगुरु की वाणी है। निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई आपन घर जहाँ आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुषयनुपा निज घर वास परम सुख होई निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई चेतन लोका चित सब हंसा सारे शब्द सुकृत का वंशा चेतन चेतन लोक है चेतन चेतन धाम चेतन में चेतन मिले निअक्षर सत्य नाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हर्तनी, आपका घर चेतन देश में है, आपका घर गगन मंडल में है, आपका घर जो है सदगुरु के चरण में है, आपको वहीं विश्राम मिलेगा। जो है मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु के चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो गावेल वेद व पुराना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ गावेल वेद व पुराना हो गावेल वेद व पुराना हो
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में अनंत तीरथ, गावेल विद व पुराना हो, गावेल विद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में अनंत तीरथ, गावेल विद व पुराना हो, गावेल विद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल निरमला, पंडित मूला पीर होय बुलिया, पंडित मूला पीर होय बुलिया। ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय बुलिया, ई सब भरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल निरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण चितलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण चितलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यह संसार जो है किसी शक्ति के द्वारा चल रहा है, वही शक्ति जो है परमात्मा है। सद्गुरु में अनंत ज्ञान है। मैं जितना कहता हूं, यह पूरे जीवन काल में जितना कहूंगा वह तो कुछ भी नहीं है। अनंत का मतलब ही अनंत है, वह कभी खत्म नहीं होगा। प्रभु की चर्चा हर युग में हुई है। सतयुग में भी हुई है, द्वापर में भी हुई है, त्रेता में भी हुई है और कलयुग में भी हो रही है।
और जब तक ये सूरज चांद रहेंगे, धरती रहेगी, तब तक ये वाणियां रहेंगी। कबीर साहब की वाणियां हैं, जो है आपकी मीराबाई की जो है वाणियां हैं, धर्मदास जी की वाणियां हैं, संत रविदास जी की वाणियां हैं, और जो है कबीर साहब की जो है वाणियां हैं, गुरु नानक देव जी की वाणियां हैं। सब तो एक ही बात कह रहे हैं। सभी वाणियों का सार यही है, गुरु के चरण से दूर नहीं जाना। जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, माया मुंचन के लिए एकायाम मूल्य उपाय, माया मुंचन के लिए एकायाम मूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। तो गुरु सेवा कर लो। जैसे जो भी सेवा आप आसानी से सुविधापूर्वक आप कर सकते हैं, कर सकती हैं, वही सेवा करना है आपको। भजन गाना सबसे आसान है, सबसे सस्ता है। कहीं जाना तो जो है कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि हमारी चेतना को वहां स्थिर कर दीजिए ना। अरे भाई, मैं थोड़ा स्थिर करूंगा, स्थिर तो आपको करना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अपने मन को स्थिर आप न करोगे, मैं कैसे करूंगा बताओ। मैं आपकी चेतना को कैसे स्थिर करूंगा। मेरे पास तो शक्ति है नहीं। स्वामी जी बता रहे हैं, थीरकारो माना पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बारी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। अब एक गुरु बहन है, बोलती है कि नहीं, पहले मैं जो है इसको बुझ जाऊंगी तब शादी करूंगी। तो मैं बोला, जब इसको बुझ जाएंगी तो शादी की आवश्यकता ही नहीं होगी। जब आप जो है इस सुख को जान जाएंगी तो कौन शादी करेगा, कोई शादी नहीं करेगा। तो पहले शादी ब्याह कर लीजिए, उसी में लगे रहिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जिसको ये सुख मिल जाएगा कौन शादी करेगा। कोई शादी विवाह में तो कोई सुख तो है नहीं। शादी विवाह में तो कोई सुख तो है नहीं। तब उन्होंने उल्टा पकड़ रखा है, जब शादी ब्याह में सुख ही नहीं है तो मैं क्यों करूं। ये लोग दोनों लोग से जो है ना फंसा देता है। जब जो है शादी ब्याह में सुख ही नहीं है तो मैं क्यों करूं। तो मैं बोला, भाई सदगुरु जाने और आप जानो, मेरे के लिए दोषी नहीं लगाना। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आप अपने आप चढ़ जाओ, दोषी आप हो गए। भाई आपको सदगुरु से प्रेम है तो जो है आप प्रेम करो। वो तो स्वामी जी बता ही दिए, सुरति से देख लो निज दिशा, सुरति से देख लो निज देश, देखता देखता दिखन लागे,
मिट गए सकल अंधीस सुरतीसी दीख लो निज दिशा सुरतीसी दीख लो निज देश। तो देखता देखता दिखा न लागे मिट गए सकल अंधीसा सुरतीसी दीख लो निज देश। मैं तो भजन गाऊंगा जितना मुझे याद रहेगा, मेरा तो काम ही यही है। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो इस संसार में सुख है नहीं, सुख जो है चेतन देश में है, वह सुख बराबर है। 24 घंटे हैं, रातों दिन है। तो जो है इस सुख को लेने के लिए कौन आएगा? कोई नहीं। यदि सदगुरु जो है आपको लखा दिया तो फिर आपका संसार खत्म हो जाएगा। आपको कुछ भी संसार में अच्छा नहीं लगेगा, एक ही चीज अच्छा लगेगा, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण। क्योंकि स्वामी जी खुद ही बता दिए हैं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो जो है फिर भजन आती है, गुरु चरण मिलेला बड़ी भाग सी हो, गुरु चरण मिलेला बड़ी भाग सी। आज की जो है 55 साल पहले जाओ, आज के 55 साल पहले जाओ, गांव में जो है बुढ़िया लोग होती थी जो है, और जो है सब औरतें भी होती थी, हम लोग बच्चे होते थे तो यही भजन सुनते थे, गुरु चरण मिलेला बड़ी भाग सी हो, गुरु चरण मिलेला बड़ी भाग सी। जो हम जनती गुरु घरी यही है रामा, अंगना बोहरती अपनी हाथ सी, गुरु चरण मिलेला बड़ी भाग सी। तो हमारे चाची लोग थे, अभी भी है। अब जाऊंगा आपकी बार तो मैं बोलूंगा कि भाई ये वाली जो है ना थोड़ा भजन सुनाइए, गुरु चरण मिलेला बड़ी भाग सी हो, गुरु चरण मिलेला बड़ी भाग सी। जो हम जनती गुरु घरी यही है रामा, अंगना बहरती अपनी हाथ सी हो, गुरु चरण मिलेला बड़ी भाग सी। जो हम जनती गुरु घरी यही है रामा, अंगना लिपवती अपनी हाथ सी। गाय का गोबर से जो है आंगन को लीपा जाता था।
अब वो जमाने खत्म हो रहे हैं जो है। तो जो है ऐसे ही वो लोग जो है भजन गाते थे सुबह में जो है 4 बजे। वो एक त्योहार होता है जो क्या बोलते हैं वो, हम लोग सुनते थे बचपन में, दिवाली में होता था वो जो है, तजो हम जन्नति गुरु घरे है रामा, व्यंजन बनौती अपनी हाथ से हो गुरु, चरण मिलेला बड़ी बाग सी हो गुरु, चरण मिलेला बड़ी बाग सी। जो हम जनती गुरु घरी है रामा, सेजिया लगौती अपनी हाथ से हो गुरु, चरण मिलेला बड़ी बाग सी हो गुरु, चरण मिलेला बड़ी बाग सी। जो हम जनती गुरु घरी है रामा, बिड़वा लगौती अपनी हाथ से हो गुरु, चरण मिलेला बड़ी बाग सी हो गुरु, चरण मिलेला बड़ी बाग सी। जो हम जनती गुरु घरे है रामा, गेड़ुला भरौती अपनी हाथ सी हो गुरु, चरण मिलेला बड़ी बाग सी। तो सब औरतें जो है मिल करके जो है यह सुबह सुबह में जो है गाती थी जो है। मेरे ही घर में होता था, सब लोग जो है इकट्ठा हो जाते थे, वहीं जो है सोते थे, वहीं रहते थे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये मैं आपको जो है 5 साल की उम्र की जो है बात बता रहा हूं। उस समय हमें ज्ञान नहीं था गुरु क्या होता है, चरण क्या होता है। उस समय भी ये भजन जो है गाई जाती थी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, तो गुरु की महिमा तो हर समय है। सदगुरु की महिमा हर समय गाई गई है। तो जो है गुरु के चरण की महिमा तो है। चारों फल गुरु चरण में, चाहाया अमित फल पाय, सदगुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आय। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, गुरु के चरण से दूर जाना नहीं है। सब कुछ गुरु के चरण में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु की वाणी यही बता रही है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सदगुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आय। तो सदगुरु तो आपको बुला रहा है, लेकिन आपको समझ में आ नहीं रहा है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। भजन गाने में आपको क्या लगता है बताओ? न एक पैसा लगता है, तो कम से कम आप भजन गाया करो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप नहीं गाओगे तो कौन गाएगा? मानव जन्म मिला है, और मानव जन्म में नहीं गाओगे तो अन्य योनि में भजन गाने को नहीं मिलेगा। अन्य योनियों में आप जाएंगे तो बस खाना खाओ जान बचाओ, उसी में पूरा जिंदगी बीत जाएगी। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। अन्य योनियों में एक ही काम रहेगा, भोजन करो और जान बचाओ, बाकी दूसरा कुछ नहीं है।
मानव जीवन में आप स्वतंत्र हो। बाकी अन्य जोनियों में जाओगे, हजारों दुश्मन है। आप देख लो, किसी भी आप जोनी में जाओगे, हर समय मौत आपकी वो आपके पीछे लगी रहती है। और सबसे बड़ा दुश्मन तो मनुष्य है। इस धरती पर जीवों की सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य है। सब जितना तालाब था सब पाट दिया, तालाब में महलें खड़ी कर दी। अभी पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है शहरों में। जितने बड़े बड़े तालाब थे सब इन लोगों ने भर दिया। बहुत सारी भेद की बातें हैं, वह हमारा विषय नहीं है। हमारा एक ही विषय है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल विद व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरण से आपको हटना ही नहीं है। सब कुछ गुरु के चरण में है। ढूंढना आपका काम है। जैसे ही मन वहां स्थिर होगा, अपने आप ढूंढ लेगा वो। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्यमी, देह कारो निष्प्राण। अब इस शरीर से आपको बाहर निकलना है। इस शरीर में रहना नहीं है आपने। इसी शरीर में रह करके उस आनंद को बूझ जाना है। क्योंकि मानव जीवन में ही आनंद को बूझा जा सकता है। मानव जीवन कर्म योगी कर्म क्षेत्र है और ज्ञान क्षेत्र है। मानव जोनि में ही कर्म और भोग दोनों होता है। अन्य जोनियों में भजन हो नहीं पाएगी। किसी भी जोनि में आप देख लो, मौत हर पल रहती है। किसी भी जोनि में आ जाओ, मानव जोनि में आपको आनंदित रहते हो। और मानव जीवन में भी वही लोग आनंदित है जो उन्होंने सदगुरु का चरण पकड़ लिया है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो आपको सदगुरु के चरणों को पकड़ना है और सूरत से पकड़ना है और उस आनंद को, उस परमात्मा को जो आनंद स्वरूप है। स्वामी जी कहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य
भगवान। बार बार बंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचिता रूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहाली त उठाय। ऐसा शब्द कबीर का, काल से ली त छुड़ाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी एक संत है, तो बोलते हैं सदगुरु को क्या पड़ी हुई है? सदगुरु को कुछ नहीं पड़ा है। सदगुरु को जो है उनका काम ही है, सदगुरु का एक ही काम है, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, आदि आयंत नहीं काल क्लेशवा। आदि आयंत नहीं काल क्लेशवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा।
ब्रह्माया विष्णु ने ही शेष महेशवा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवशवा जोगी जंगम ऋषि मुनि वहां नहीं पहुंची जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवशवा जंगम जो है जैन धर्म में जो है जो एक धर्म है जो पंथ है जैन पंथ है वो तो उसमें उनको जो ऋषि मुनि जो संत महात्मा होते हैं उनको जंगम कहा जाता है तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवशवा तो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी ये भजन जो है कबीर साहब ने गाया है ये भजन जो है कबीर साहब ने गाया है आप विचार करो उनकी आवाज में उनके भाव में जब ये भजन उन्होंने गाया होगा तो क्या हालत हुई होगी हम लोग इसको गाते गाते ही आनंदित हो जाते हैं और परम आनंदित हो जाते हैं तो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवशवा तो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो तो आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा साहेब कबीर ले अइली संदेशवा सारे शब्द गही चलु वही दिशवा तो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा सारे शब्द गही चलो वही दिशवा तो सार शब्द का उपदेश ले लीजिए आपको जो है सार शब्द का उपदेश लेना पड़ेगा पहला भूमि दूसरा भूमि तीसरा भूमि ये सब तो आपको संसार का बोध होने के लिए है और सार शब्द का उपदेश जो है इस संसार से पार होने के लिए है आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो इस संसार से पार होने का मतलब ये है कि हमें फिर संसार में ना आना पड़े तो आपका दशम द्वार बंद है वह बिना सदगुरु का खुलेगा नहीं और ये 9 द्वार जो खुलते हैं इसी संसार में खुलते हैं
तो इसी संसार में खुलने के कारण हम लोग फिर जाल में फंस जाते हैं। जो है प्रभु जी बियोगर भैले, प्रकृति संजोग होइले, किया सखी हो पतन भैलो यही भव सागर रे जी। प्रभु जी बियोगर भैले, प्रकृति संजोग होइले, किया सखी हो पतन भैलो यही भव सागर रे जी। शुद्ध स्वरूपवा भूललो, जड़ चेतन ग्रंथि पढ़लो, किया सखी हो लेहुना विमल उपदेशन रे जी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी सारे भजनों में जो है आपको गा करके बता दिया गया है। तो आप भजन गाओ और भजन गा गा करके जो है खुद बूझो और दूसरों को भी बुझाओ। इस सदगुरु का काम है ब्रह्म विद्या पर चारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शीश नाम। ब्रह्म विद्या पर चारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताई को, सोई सेवा शीश नाम। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी आपको सेवा करना है सदगुरु की। तो या तो भजन गाकर करो, धन से करो, मन से करो, कर्म से करो, वचन से करो, क्योंकि आपको इसी जन्म में आपको आनंद देखना है, उस परमात्मा को बूझना है। नहीं बूझेंगी तो फिर हम लोग फिर इसी संसार में फिर भटक जाएंगे। पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो मानव जन्म मिला है और सदगुरु भी मिला है, तो सदगुरु के चरणों को जो है छोड़ना नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो और आनंद को जो प्राप्त करो। वहां 24 घंटे आनंद है, रातों दिन है। गगन ही द्वारे लौक लौकी, गगन ही द्वारे लौक लौकी, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंदा देव बरसी, निस्दीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, अव सुख वरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नासे, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धनंता, प्रभु शरण मनाव। तो आपको जो है गुरु के शरण में जो है आपको जाना होगा। सूरत से जाई जाती है, तो सब कुछ तो भजन में आपको बता दिया जाता है। अब सूरत को संभालना आपका काम है। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा
नहीं पानिहारी ना, शीला सुमति की लगी हरसरिया, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया, निस दिन सूरती एक हाथ कारवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब आखिरी लाइन में क्या कहते हैं? तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसत अगमपुर नगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। शरीर छूटने के पहले पहले अपना घर देख लो, तभी आपको जो है मानव जीवन की महानता है। नहीं तो ये जो है जीवन ऐसे ही चला जाएगा। जो है सुमिरन करिए काल का, सुमिरन करिए नाम का, काल गहा है किस ना जानी कब मारी है, क्या घर क्या संदेश। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। गुरु के चरणों को नहीं बोलना। जो है अभी एक दोहा सुना था, जो सदगुरु जो है जो पिया मेरे विदेश बसते, जो पिया मोरे बसता विदेश। तो क्या करते? उनको पत्री लिखते, और जो पिया घटई में है उसको काहू संदेश। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। सब जो है बाणियां जो है कबीर साहब की हैं। उन्होंने ही जो है पूरे संसार को बताया है कैसे इस संसार में रहना है, कैसे उस आनंद को प्राप्त करना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। सदगुरु के चरण को कभी नहीं छोड़ना। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय